नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए चंद्रशेखर भाजपा के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी यह पूरी कोशिश है कि चुनावों में भाजपा को सबक सिखाया जाए और सत्ता में रहते हुए भाजपा सरकार ने जिस तरह से जनता के खिलाफ तानाशाही की है उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए। इसी कड़ी में उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न, महिला अपराध और हत्या की घटनाओं में एक नंबर का राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसी को सच बोलने की आज़ादी नहीं है। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि मीडिया बोलती है तो उनके संस्थानों में छापे पड़ जाते हैं और अगर जनता बोलती है तो उसको कुचला जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले दलितों को हिंदू बताती है और चुनाव जीतने पर इन्हीं दलितों का खाल उधेड़ती है। चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के राज में दलितों की स्थिति बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से मिले बहुमत का लाभ जनता का शोषण करने में ही किया है। ऐसे में आगामी चुनावों में प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए मतदान करेगी। चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा संगठन हर जगह पर है और हम यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने लखीमपुर खीरी घटना का जिक्र करते हुए कहा, भाजपा के लिए किसानों और दलितों का जिंदगी का कोई मोल नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को या तो जेल में बंद कर दिया जाता है, नहीं तो फिर उसे कुचल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में प्रदेश में महिलाओं की स्थिति भी दयनीय है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि योगी राज में शासन और प्रशासन दोनों ने मिलकर जनता का शोषण करने का काम किया है। हालांकि चंद्रशेखर ने हाथरस कांड का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने इशारों में बता दिया कि कई मामलों में प्रशासन से जुड़े लोग भी अपराधियों की मदद करते हुए नजर आते हैं। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वह भाजपा के खिलाफ मतदान करके पार्टी को सत्ता में आने से रोकें। उन्होंने साफ साफ कहा कि चुनावों के वक्त भाजपा दलितों को हिंदू बताकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश करती है और जैसे ही पार्टी को जीत मिल जाती है वैसे ही भाजपा नेता दलितों का शोषण करने में जुट जाते हैं। इसलिए उन्होंने एक तरह से दलितों और आम जनता से आह्वान किया है कि वे आगामी चुनावों में भाजपा के खिलाफ मतदान करके मोदी और योगी को सबक सिखाएं। धन्यवाद।